दिल्ली पुलिस के उस कांस्टेबल की जो बर्खास्त कर दिया गया है, इसलिए बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि उसने एक महिला को पत्थर मार दिया कांस्टेबल। यकीन नहीं होता ये सुनने में अगर वीडियो नहीं होता, और वैसे वीडियो नहीं होता तो पुलिस कांस्टेबल का होता भी क्या, सब जानते हैं। वीडियो था तभी तो पुलिस कांस्टेबल बर्खास्त हुआ, लेकिन जो उसने किया वो कोई कैसे कर सकता है, देखिए। पंद्रह सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड कैमरे में कैद ये वो 15 सेकंड का वीडियो है जिसने दिल्ली पुलिस का चेहरा बेनकाब कर दिया है। पत्थर मारने वाली दिल्ली पुलिस का डरावना चेहरा। तो मैं तो अपने बच्चों के साथ स्कूटी पे बैठी थी, उसी ने मुझे मारा, पहले मेरी स्कूटी को तोड़ा। अंकल ने पत्थर उठाया, अंकल मम्मी के सर पर मार रहे थे, मम्मी नीचे हो गई और मम्मी के बैक पर लग गया। दिल्ली पुलिस के बिहाफ पर और अपने बिहाफ पर और हमारे हर पुलिसकर्मी के बिहाफ पर इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। कहानी इस हमले के बाद की भी है, लेकिन आपके लिए देखना जरूरी है ये वीडियो, क्योंकि दिल्ली की ये वो ट्रैफिक पुलिस है जो हर सड़क, रेड लाइट, चौराहे, गोल चक्कर, गली नुक्कड़ पर नजर आती है। दिल्ली में हर वक्त 3 से 4 हजार ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी पर होते हैं, और उन्हीं में एक हैं सतीश चंद्र, हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस। दिन दहाड़े दिल्ली की पहचान इंडिया गेट सर्कल के पास गोल्फ लिंक्स इलाके में हुए इस हमले की वजह बताएंगे आगे, लेकिन पहले देखिए ये तस्वीर। लाल हेलमेट पहने रमनजीत कौर के सामने ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में खड़ा है हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र। वीडियो में दिख रहा है किस तरह गुस्से में रमनजीत ने बाइक पर पत्थर फेंका, लेकिन उससे पहले हेड कांस्टेबल को देखिए जो किसी राह चलते शख्स को पत्थर फेंकने की धमकी दे रहा था। उसके बाद हवलदार रमनजीत की तरफ पलटा और पत्थर से हमला कर दिया। वर्दी का गुरूर देखिए, बाइक में फंसे पत्थर से उसने रमनजीत को दोबारा मारने की कोशिश की, लेकिन रमनजीत ने सतीश चंद्र का हाथ पकड़ लिया और वो दोबारा पत्थर नहीं फेंक सका। रमनजीत के विरोध के बाद बाकी लोग भी जुट गए और उन्होंने पुलिस कांस्टेबल को घेर लिया। ये घटना उस जगह पर होती है जहां पर कई सारे लोग मौजूद थे। होती है एक महिला के साथ में, जिसके साथ में स्कूटी पर 3 बच्चे सवार थे। तो सवाल यही उठता है कि क्या ऐसे संकल्प सिर्फ लिखने के लिए है या फिर इन पर अमल भी करना चाहती है दिल्ली पुलिस। रमनजीत इंडिया गेट के पास गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल से अपनी 3 बेटियों के साथ लौट रही थी। रमनजीत की बेटी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने रेड लाइट तोड़ने के आरोप में रमनजीत को रोका और उनसे 200 रुपए मांगे। जब रमनजीत ने रसीद मांगी तो कांस्टेबल ने देने से मना कर दिया और फिर शुरू हुई बहस जो पत्थर मारने तक पहुंच गई। हम ना मेरी छोटी बहन के पीटीएम में से आ रहे थे, हमने रोड क्रॉस किया, अंकल ने हमें आगे रोका। अंकल ने बोला तुमने रेड लाइट क्रॉस किया, मम्मी ने बोला हमने रेड लाइट क्रॉस नहीं किया। मम्मी ने बोला अगर किया भी है तो सॉरी। अंकल कहने लगे 200 रुपए दो। मम्मी ने बोला क्यों दूं, अगर तुम मुझे अभी 200 रुपए दे दोगी तो मैं सारा मामला अभी यहीं पे रफा दफा कर दूंगा। तो ना मम्मी ने बोला नहीं तुम मुझे अगर स्लिप नहीं दोगे तो मैं 200 रुपए भी नहीं दूंगी। मम्मी ने बोला फिर तुम सीधा मेरे घर पे ही कोर्ट से भेजना। ये कहने के बाद वैब थोड़ा आगे जाने लगी है कि मैं आपको नहीं देंगे, तो उसने पहले तो स्कूटी पे स्टिक किया पीछे से लात से, तो स्कूटी अनबैलेंस हुई। जब इन्होंने स्कूटी रोकी तो उसने ईंट उठाया और स्कूटी के ऊपर मार दिया। बोला मैं आपको बिना पैसे लिए नहीं यहाँ से जाने दूंगा। चश्मदीद बताते हैं कि रमनजीत जब स्कूटी लेकर जाने लगी तो हेड कांस्टेबल ने उसे धक्का मार दिया
गुस्से में रमनजीत ने पत्थर उठाकर कांस्टेबल की बाइक पर मारा तो जवाब में कांस्टेबल ने पत्थर से रमनजीत पर हमला कर दिया। लेडी ने बाइक लेके चलने लगा तो पुलिस वाले ने उसे पीछे से पकड़ लिया। पकड़ने से वो गिर गए दोनों। गिरने के बाद उस समय जो है पूरे स्कूटी गिर गया। हाँ। उनका लाइट भी टूट गया स्कूटी का। तो इसके बाद लेडी ने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठा के पुलिस वाला का गाड़ी में मार दिया। मारने से पुलिस वाले ने इतना बड़ा सा पत्थर उठाया, ईंट उठाया और वो लेडी के कमर पे मार दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने सतीश चंद्र को बर्खास्त कर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर वीडियो नहीं होता तो क्या ये कार्रवाई होती? इत्तेफाक से अगर ये वीडियो नहीं खींचा गया होता तो मैं ये समझता हूं कि आज दिल्ली पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है, पुलिस कमिश्नर जो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मुझे तो इस बात का पूरा अंदेशा है कि अगर ये वीडियो नहीं होता, जो कि ऐसा सबूत है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता नंगी आंखों से देखने के बाद में, तो हो सकता है कि उस महिला के खिलाफ ही सरकारी कामकाज में या पुलिस की ड्यूटी में दखल देने के इल्जाम में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता। अगर ये वीडियो नहीं होता, मुझे नहीं लगता ये महिला कुछ भी कर पाती। ना इनकी कोई एफआईआर लॉज होती, ना कंप्लेंट लॉज होती। ऑफ कोर्स मैं स्पेकुलेट कर सकता हूँ और पुलिस कमिश्नर बोलेंगे नहीं जरूर होता, लेकिन हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि क्योंकि ये इररिवोकेबल प्रूफ है। और ये भी नहीं क्योंकि वीडियो नहीं होता, क्योंकि ये वीडियो ऑन एयर खूब प्ले अप हुआ, टीवी न्यूज ने चलाया। तब अगर वीडियो भी होता और किसी ने दिखाया नहीं होता, फिर भी कुछ नहीं होता। दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी भी मानते हैं कि बिना वीडियो के इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं हो पाती। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अगर वीडियो नहीं होता तो क्या रमनजीत पर ही मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता? अगर विटनेसेस होते कि ये बताते कि नहीं ऐसा ही हुआ है जैसा वीडियो में दिखाया गया है, तो महिला के खिलाफ कोई केस दर्ज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई और विटनेस भी उसको सपोर्ट करते, हाँ महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है और उनके साथ मारपीट भी हुई है और हमारे हेड कांस्टेबल ने उसके साथ ऐसा किया है, तो फिर वो महिला के खिलाफ कोई केस दर्ज करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अब तो रमनजीत ने तुगलक रोड थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। 200 रुपए घूस देने से मना करने पर पत्थर मारने वाली ये पुलिस अब सवालों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस को सोचना चाहिए, अपने लोगों की ट्रेनिंग करानी चाहिए कि ठीक से बिहेव तो करें लोगों के साथ। अरे रिश्वत लेनी बंद नहीं कर पा रहे हैं तो इसको सोचना चाहिए उनको, क्यों बंद नहीं कर रहे हैं। ये एक प्रोफेशनल फेलियर हुआ, व्यक्तित्व प्रोफेशनल फेलियर, और ऐसे व्यक्तियों को डिपार्टमेंट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। उनको कंपल्सरी रिटायर कर देना चाहिए। जो भी सजा उनकी बनती है, जो आम लोगों को सजा होती, वही सजा अगर उन्होंने गलती करी है तो उनको भी उसी सजा का इख्तियार है जो और सबको मिलना चाहिए। दिल्ली में सड़क पर गुस्से की ये इकलौती तस्वीर नहीं है। मुंडका में बस की टक्कर बाइक से हो गई और मामूली कहासुनी के बाद आरोप है कि बाइक सवार ने डीटीसी बस ड्राइवर पर हमला बोल दिया। बुरी तरह जख्मी ड्राइवर अशोक की अस्पताल में मौत हो गई। सड़क पर सरेआम लड़ाई की इन दो तस्वीरों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या कानून का कोई खौफ नहीं है? क्या ये दिल्ली पुलिस का रोड रेज नहीं है? और क्या ये दिल्ली में जंगल राज नहीं है? सवाल बार बार वही मन में उठ रहा है कि ये वीडियो तो आ गया तब पता चला है क्या हुआ है। वीडियो नहीं होता तो जिसने भी ये वीडियो खींचा उसने देखा सड़क पर क्या हो रहा है, उसने वीडियो खींच लिया अपने मोबाइल कैमरे से, तब जाकर रमनजीत को वो इंसाफ मिला है। नहीं तो कोई सुनता रमनजीत जो अपनी बेटियों के साथ लौट रही थी स्कूल से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हाथ पकड़े इस महिला का नाम है रमनजीत कौर। 30 साल की रमनजीत अपनी 3 बेटियों के साथ स्कूल से लौट रही थी। इंडिया गेट के पास गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में पेरेंट टीचर मीट के बाद रमनजीत तीनों बच्चों के साथ स्कूटी पर थी। तभी रेड लाइट तोड़ने के आरोप में ट्रैफिक कांस्टेबल ने रोका और बहस के बाद पत्थर उठाकर मार दिया। और जब दूसरी बार पत्थर मारने की कोशिश की तो रमनजीत ने रोक लिया। सबसे बड़ी बेटी 13 साल की यमनजीत के अलावा 7 साल की गगनदीप और 4 महीने की सबसे छोटी बेटी भी रमनजीत के साथ थी। वीडियो में आपको गगनदीप दिख रही है जो मां पर हमले से हैरान है। इसी हमले के बाद बड़ी बेटी यमनजीत ने घर वालों को फोन किया था।
रमनजीत के पति गुरदीप सिंह का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। रमनजीत हाउसवाइफ हैं, लेकिन दिलेरी देखिए कि एक पत्थर के बाद दूसरा हमला खुद पर नहीं होने दिया। रमनजीत का ये विरोध ही था जिसने आरोपी कांस्टेबल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और इन तस्वीरों को देखिए, हाथों में पट्टी बांधे रमनजीत तुगलक रोड थाने में केस दर्ज कराने पहुंची। अब रमनजीत कड़ी सजा की मांग कर रही हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, जिसने मुझे मारा उसको सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए, ताकि आगे से किसी के साथ करने से पहले 10 बार सोचे। 3 बच्चों को संभालते हुए रमनजीत ने न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की बर्बरता का विरोध किया, बल्कि इंसाफ के लिए वो अब भी खड़ी है।